जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जेडणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपनी कल तक अपनी गाथा 23 और 24 समाप्त हुई। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से अपन ने स्वाध्याय किया। बहुत ही सुंदर चर्चा आई। हालांकि वो अस्तित्व की चर्चा थी, तो उस अस्तित्व की चर्चा में द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत का बहुत ही सुंदर अपन ने स्वरूप देखा। विशेष बात यह आई कि इस द्रव्य गुण पर्याय सत के स्वरूप को जानकर ही वीतरागता होती है, निश्चिंता होती है, शांति होती है, और यही जीव को इष्ट है ना। बाकी जो कुछ है सो सब कर्माधीन है, एक नंबर विनाशी है। दूसरी बात यह है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ वास्तव में कोई संबंध बनता ही नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध। और जो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है वो दो द्रव्यों की पर्याय, क्षणिक पर्याय में बन रहा है। द्रव्यों में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता, ये पर्याय नहीं है, क्षणिक पर्याय है, बस जरा सी क्षणिक पर्याय। स्वरूप को नहीं जानने से उतनी सी क्षणिक पर्याय में इतना खेल कि वो अनंत काल भटकना पड़ता है। बोलो, बहुत सूक्ष्म है ना देवी। मजा आ रही बात। देखो द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में क्या कह रहे, प्रभु जो भाव तेरे स्वरूप में ही नहीं है। बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत गंभीरता चाहिए। जो भाव तेरे स्वरूप में ही नहीं है, बोलो, जो क्षणिक भाव हैं, परकृत भाव हैं, जिनसे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार भी नहीं होता, जो मेरे लिए कोई लाभकारी या अलाभकारी हानिकारक भी नहीं है, बोलो, जो स्वरूप में प्रतिष्ठा को पाते ही नहीं है, कर्म राग आदि में रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, और तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है बिना ही मतलब में। तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना है ये बता। होना तो है नहीं। बोलो, ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना है? उसका क्या फल है उसकी तुझे खबर है? इतना सुंदर शासन है, इतना सुंदर शासन है ये। कैसी तो भगवान की दिव्य धनी, और कैसे परम उपकारी आचार्य गुरुवर, कैसे परम उपकारी मुनिवर। बोलो, वो ये कहते हैं कि तुझे अज्ञानता से दुख हो रहा है, इतनी बात कह के नहीं छोड़ा, अज्ञानता का स्वरूप बताया। अज्ञानता किसे कहते हैं? दूसरे शब्दों में कहा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश घूम रहा है, दुखी हो रहा है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कहा। अज्ञानी को मिथ्या दर्शन भी नहीं पता काय से कहते। अज्ञानी को मिथ्या चारित्र पता नहीं है किससे कहते। बोलो,
किससे कहते मिथ्या दर्शन? मैं बोलो। शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। हाँ, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं जानना मानना। अब ये जो को नहीं चाहिए। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना मिथ्या दर्शन अस्थि से। तब वो नास्ती की बात करो, फिर उल्टे विश्वास की बात करो कि मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास होना मिथ्या दर्शन। कम खाना, ज्यादा खाना, गंदा खाना, खराब खाना, कपड़े पहनना, परिग्रह रखना, नहीं रखना, लड़ना झगड़ना, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। समझ आई बात? अब मिथ्या दर्शन और अज्ञानता सहित जो भी परिणाम है पूजा पाठ दया दान के, वे भी मिथ्याचार है। क्या कहा? अज्ञान मिथ्यात्व के साथ जो भी परिणाम है चारित्र की पर्याय है। मंद कषाय रूप के तीव्र कषाय रूप, सब मिथ्या चारित्र टोटल। बोलो, ऐसे हैं हमारे आचार्य गुरुवर। वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भी स्वरूप कहते हैं। फिर ये कैसे इनका नाश हो, वो विधि भी बताते हैं। हाथ पकड़ के वेद विज्ञान के लिए उद्यम कराते हैं। और वो वेद विज्ञान कैसे होगा ये भी बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि प्रत्येक द्रव्य के नियत नियत स्वचिन्ह होते हैं। उन स्वचिन्हों को जानकर सावधानतया प्रज्ञा छेनी पटकने से वे भिन्न भिन्न किए जा सकते हैं, अर्थात जाने जा सकते हैं। समझ आ रही बात? वैसी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये जो तुझे आकांक्षा होती है उसका क्या फल है तुझे पता है? शरीर तो छूटेगा ही। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा। भेद विज्ञान से रहित जितने भी यहाँ शुभाशुभ भाव हुए, मिथ्यात्व हुआ, उन सब का फल मिलेगा। क्योंकि तू तो मरेगा नहीं, शरीर छूटेगा। क्या कहा? शरीर समझ में आ छूटने रही का है तो बात? सब जानते हैं। हाँ, शरीर तो छूट जाएगा लेकिन तू तो नहीं मरेगा। विषय भोगों की जो लालसा होती है ना, विषय भोगों की लालसा, हम्म, ऐसा खा लें, ऐसा पी लें, ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा घूमना, इसके पीछे कितने कारण हैं। मूलभूत तो गलती यही है कि ये परद्रव्य मेरा नहीं, मैं इसको भोग सकता नहीं, इससे सुख होता नहीं। परमेश्वर बुद्धि। मूलभूत तो गलती यही है, एक गलती। दूसरी एंगल ये है कि अपने अविनाशी पने का भी ज्ञान नहीं है। यदि अविनाशी पने का ज्ञान हो तो उसमें दो बातें निकल के आती हैं। क्या दो बातें? कि जिस परद्रव्य के कारण तू सुखी दुखी होता है, ये ऐसे परद्रव्य तूने अनंत बार इनका संयोग बना, अनंत बार भोगे, अनंत बार छूट गए। क्यों छूट गए अनंत बार? क्यों अनंत बार भोग चुका? क्योंकि जीव अनादि का है। क्या बोला? अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन हो चुके, अनंत। ऐसा इस विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो तेरे संयोग में नहीं आया हो। अच्छे से अच्छा घर और बेकार से बेकार झोपड़ी। हर परमाणु आया है इसके संयोग में, हर परमाणु। बोलो। तो अपने अविनाशी पने का पता नहीं है, इसलिए हर भोग ऐसा लगता है ये नया, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे तूने इस भव में नहीं देखा, इस भव में तो बहुत कुछ नहीं देखा,
लेकिन भरोसा तो रहता है ना कि मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी जरूर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो इसी प्रकार से अवश्य ही एक एक परमाणु संयोग में आया होगा, इसी हेतु से। क्या बोला? इसी हेतु से, बिल्कुल। इस भव में संयोग नहीं बनते दिख रहा है, लेकिन अनंत भव बीते हैं तुम्हारे ऐसे। एक बात तो ये, अपने अविनाशी पने का स्वरूप नहीं जानने से पर पदार्थों की रुचि बनी रहती है, आकांक्षा बनी रहती है। एक बात। दूसरी बात कि पर द्रव्य को भोग सकता नहीं, फिर भी भोगने की आकांक्षा मिथ्या तो है, जो अनंत पाप है, और इसका फल भोगना पड़ेगा। और ये संयोग छूटेंगे पर तू नहीं छूटेगा, तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं मरोगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बे देते। तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रहा उनका फल, भविष्य में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्यों? तुम नहीं मरते, तुम अविनाशी। दो एंगल हुए अविनाशी पने। ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसको जो संयोग में नहीं आया हो, इसलिए इनकी आकांक्षा व्यर्थ है। नंबर दो, वे पुद्गल परमाणु सुख के हेतु कभी नहीं होते, और इनका लक्ष्य होने पर जो मिथ्यात्व होगा ना, वो भवांतर में भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं मरते। समझ में आ गई दो एंगल? बोलो। दोनों एंगल बहुत सुंदर है। हम्म। हर एक परमाणु आत्मा को का। अनंत अनंत बार भोग चुका हूँ मैं। ये पहला हम्म। एंगल। और फिर आकांक्षा से कोई सुख नहीं है, परद्रव्य में भी कोई सुख नहीं है। ये हम्म। तो है कि परद्रव्य को मैं भोग सकता नहीं, स्वभाव में रहता है। अब भोगता हूँ नहीं। उसकी आकांक्षा पाप रूप है। और वो पाप एक बार बंधा है तो फिर उसका फल मिलेगा ही भविष्य में कभी न ये कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं। शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं। तो यह शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा? जिसने राग और पुण्य की क्रिया का सेवन किया है, उससे लाभ मानने रूप मिथ्यात्व का सेवन किया है, वे भविष्य में भी मिथ्यात्व में रहेंगे, और मिथ्यात्व के गर्भ में नरक और निगोद के अनंत भव करने की शक्ति है। वहीं अनंत काल रहेंगे। बोलो। मिथ्यात्व के गर्भ में कौन है? नरक और निगोद। नरक और निगोद है मिथ्यात्व के गर्भ में, और वहां पर काल अनंत बीतता है। काल अनंत निगोद मझार, निगोद बीत्यो का एक इंद्रिय तन धार। निगोद का समय बहुत लंबा है। बोलो। वहां पे से निकला तो प्रत्येक वनस्पति हुआ। बोलो, एक इंद्री से निकल के आ पाना बहुत मुश्किल काम है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। सोचो। भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाता है। पर द्रव्यों की आकांक्षा से क्या लाभ है? कौन मेरे अनुसार चले? कौन चल सकता? मेरा किससे लाभ है, किससे हानि बनती है? ऐसे बहुत जीव देखने में आते, बाहर से कर्म प्रकृति का ऐसा कुछ खेल है कि कोई प्रतिकूलता नहीं है। न संयोग संबंधी, न खाने पीने की चिंता, न शरीर संबंधी चिंता, न कोई रोग शोक है।
देखने में भी अच्छा है, सुंदर शरीर है, तो भी नेगेटिव एटीट्यूड है, दुखी रहना, लेना न देना कुछ भी। आकांक्षा से। बोलो, कोई सेंस नहीं है दुखी होने का, तो भी दुखी। इसलिए दुखी है कि दुख पर द्रव्यों से आता ही नहीं है, हम्म, स्वरूप को भूल कर दुखी है, इसलिए दुखी है। बाहर की कोई चीज सुखी कर नहीं सकती। स्वयं को भूल कर दुखी हुआ है तो स्वयं को ही जानकर सुखी होएगा। हम्म, पर द्रव्य का न दुख में कोई संबंध है, न पर द्रव्य का सुख में कोई संबंध है। हम्म, आत्मा के अभाव में उत्पन्न होने वाला दुख आत्मा के सद्भाव में ही होगा, सीधी सीधी बात है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि भेद ज्ञान चाहिए। हम्म, तो अनंत अनंत भव संतति का छेद हो जाता है, क्योंकि अनंत ज्ञान एवं अनंत आनंद इसके फल से प्रकट होता है। भगवान बनने का रास्ता एक भेद विज्ञान है, सम्यक हम्म, दर्शन है। ऐसा कारण उसने प्राप्त किया है। अंतर में अभेद ज्ञायक आत्मा का पूर्ण आश्रय करने पर आत्मा गुण रूपी अनंत पंखुड़ियों से खिल उठता है। आत्मा में अनंत गुण जो थे उन सबका सम्यक परिणमन हुआ, तो निश्चिंता, निर्भरता, आनंद, अनंत सुख, अनंत काल के लिए अनंत सुख प्रकट होता है। ऐसे यहाँ पर अपन ने द्रव्य दृष्टि जुनेश्वर का ये बोल अपन ने पढ़ा, इसकी स्वाध्याय किया। अब आगे गाथा आ रही है 25। अब आगे चर्चा किसकी आ रही है? काय की, कायत्व, है ना। 23-24 में अस्तित्व की बात चली। अस्तित्व दो प्रकार से, गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव वाला। अब कायत्व किसे कहते हैं? हम्म, अब कायत्व के व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। एक पातनिका उत्थानिका तो इस प्रकार है, दूसरी पातनिका इस प्रकार है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश हैं इसका प्रतिपादन करते हैं। पहली बात तो क्या हुई कि जो उत्पाद व द्रव्य है वो प्रदेशों वाला है, उसमें प्रदेश होते हैं, है ना। तो कोई कोई द्रव्य में एक ही प्रदेश है, काल। तो और किन्हीं किन्हीं द्रव्यों में संख्य, असंख्य और अनंत प्रदेश है। हम्म, तो किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, अब उसकी यहाँ पे चर्चा चल रही। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिव तिवह पदेसा कालस्य गोड़तेड़सो है। अनंत प्रदेश नभ जिय धर्म अधर्म असंख्य है। सब पुद्गलों के त्रिविध एवं काल का बस एक है। गाथा, जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। मूर्त के अर्थात पुद्गल के तीन प्रकार के हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। काल द्रव्य है, काय नहीं है, और बाकी सब कायत्व वाले हैं। और अस्तित्व उनकी है। संख्या बता रहे हैं कि जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है।
और जो मूर्त पुद्गल है वो 3 प्रकार का है। दो या दो से अधिक, तो विसंख्यात और असंख्यात और अनंत, ऐसे 3 प्रदेश वाला पुद्गल है। क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्षत्व के कारण स्कंद बनाने की योग्यता है। मूल में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। ठीक है, देखो टीका। दीपक की भांति, कल अपनी चर्चा आई थी संकोच विस्तार की। दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। जीव भी अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है। तो ये जो 3 अमूर्तिक द्रव्य हैं, ये सब असंख्य प्रदेश वाले हैं। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये टॉप टू बॉटम पूरे 3 डायमेंशनल में, सर्वांग लोकाकाश में 7 राजू डेप्थ, और जो भी 14 राजू, और बीच बीच में घटता बढ़ता हुआ, ये हर जगह धर्मास्तिकाय विद्यमान है। ऐसे ऐसा लेयर नहीं है, ऐसे ऐसे ये पतला सा जैसे ये है ना, तो ये धर्मास्तिका है, ऐसा नहीं। पूरे में अंदर बाहर ऊपर नीचे 3D, ऐसे अधर्मास्तिका है। और वे तो, उनमें तो कोई संकोच विस्तार है नहीं, वे तो अनादि अनंत ऐसे फिक्स रहते हैं लोकाकाश में। लेकिन जीव संकोच विस्तार वाला है, तो कभी संकुचित होके बहुत छोटा आकार बन जाता है, परंतु उसके प्रदेश कितने रहते हैं? असंख्य। और अगर वो फैलती है आत्मा, विस्तार को प्राप्त हो, तो उसका मैक्सिमम विस्तार कितना है? कि ये मैक्सिमम विस्तार है वो पूरे लोकाकाश धर्मास्तिका सब- जैसा, सब- है ना। तो जब विस्तार युक्त होता है, तो लोकाकाश जितने ही असंख्य प्रदेश हैं, जितने धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में, उतने ही जीव द्रव्य में। और सब- प्रत्येक जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य एक सूक्ष्म निगोदिया, जो ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा छद्मास्त के, क्या जी। अरे अनंत इकट्ठे हो जाएं वे, सब भी नहीं बनती। शरीर बनाए, तो भी नहीं दिखता, हाँ तो भी वो असंख्य प्रदेशी है ना। जी। और आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। मूर्त पुद्गल द्रव्य में असंख्यात, संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। पुद्गल परमाणु दो या दो से अधिक संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं का पिंड बनता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आई है, एकदम इस इम्पोर्टेंट। क्या बात आ रही है? उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस पुद्गल परमाणुओं ने, समझो कि संख्यात पुद्गल परमाणुओं ने मिलकर एक स्कंद बनाया, तो वो नंबर ऑफ परमाणु हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत। तो प्रदेश अपेक्षा नहीं, कौन समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पुद्गल द्रव्य। वो हर प्रदेश की अपेक्षा नंबर नहीं है, ये कितने नंबर को घेरते हैं, हर कितने एक प्रदेशों को परमाणु। घेरते हैं, ऐसा नहीं। कितने परमाणु मिलकर स्कंद बना रहे हैं,
क्यों? क्योंकि देखो कितनी कैसी गजब की बात लिखी है, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि अनंत पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। वो जो पुद्गल स्कंद है वो है अनंत प्रदेशी। खुद नहीं। खुद ने अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर एक स्कंद बनाया। हम्म, अब वो स्कंद अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना है ना, नहीं तो जी। अनंत प्रदेश नहीं घेरेगा एक प्रदेश में भी आ लोकाकाश का। सकता है। हाँ, नहीं तो फिर तो वो लोकाकाश के बाहर निकल जाएगा फिर तो, अच्छा। अगर अनंत प्रदेश घेरेगा तो। अच्छा। वो दो चार अनंत प्रदेशी अनंत परमाणु वाला वो पुद्गल 10 प्रदेश पे भी आ सकता है, 100 के अंदर भी आ सकता है, एक में भी आ सकता एक में भी आ सकता है। एक में आ सकता है कि नहीं ये पता नहीं, दो है। तो हाँ कम से कम। दीदी, मैंने पढ़ा है कि एक में भी आता अच्छा, एक में भी आ सकता है। गुरुदेव श्री ने तो दो कहा है, दो। है। धोखा है। दो देखो यहीं पे आगे ही लिखा है, अनंत प्रदेशी स्कंद दो अथवा असंख्य प्रदेशों में समा जाता है, दो। अब आपने कहीं एक देखा है तो देखना फिर बताना, है ना। देखो आगे क्या कहते मैंने इस तरह देखा था दीदी कि एक प्रदेश अनंत उद्गल परमाणुओं को अवगाहन दे सकता है। एक प्रदेश आकाश, एक प्रदेश। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में है। देखेंगे, है ना। अभी उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कुछ नहीं कह सकती, हाँ, एक और दो है ना। में कोई फर्क नहीं। हाँ, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं। हम्म कालाणु को एक ही प्रदेश है, इस कारण वह काय है, सॉरी, काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति बतलाते हैं। नहीं, ऊपर की लाइन, कालाणु को एक ही प्रदेश है इस कारण वह काय नहीं है। काल द्रव्य एक ही प्रदेशी होने से और उसमें मिलने बिछुड़ने की भी योग्यता नहीं होने से वो कभी स्कंद नहीं बनाता, इसलिए उसको कायत्व नहीं है। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाते हैं, वह इस प्रकार है। जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारण जो शुद्धात्म द्रव्य है। देखो, पिछली गाथाओं में क्या कह रहे थे कि जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई उसका कारण कौन, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को कारण कह रहे थे, है ना। संवर निर्जरा को कारण कह रहे थे, रत्नत्रय को कारण कह रहे थे। अब अपेक्षा बदल गई, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध पर्याय को कारण उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, जो प्रसिद्ध है कारण परमात्मा। ठीक है, ख्याल में आ रही बात। वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी द्रव्य है वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही उसके बराबर ही है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविनाभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। क्या कह रहे हैं, जो काल द्रव्य है उसकी एक समय की जो पर्याय है, तो एक समय की पर्याय का कैसे एक समय की पर्याय को जाना जा रहा है कि मंद गति से गमन करते हुए उद्गल परमाणु
आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जो जाए, तो इस एंगल से क्या कह रहे हैं कि वो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसको कायत तो नहीं है। देखो कितना गजब का एंगल है। अगर काल अणु बहुप्रदेशी होता, मान लिया दो प्रदेशी होता, तो दो प्रदेशी आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गमन करने की बात कर रहे हैं, तो वो खुद ही दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी या बहुप्रदेशी होता। पर समझ में आ रहा है? उस एंगल से यहाँ पर कह रहे हैं तो फिर तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने की बात नहीं करते, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ ये युक्ति बैठा रहे हैं कि वो काल अणु एक प्रदेशी है, ऐसी उसके साथ युक्ति बैठा रहे हैं। देखो पढ़ते हैं। अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। अब शंका करते हैं, कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु तो गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? आपने तो पहले ही कहा था। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी। धर्मास्तिकाय की परिभाषा करते हुए क्या कह रहे कि जीव पुद्गलों को गमन में निमित्त सो धर्म द्रव्य है। अब काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? ये काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है, ये वाली बात बार बार क्यों आती है? क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं कि जो काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। धर्म अधर्म आकाश को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। तो उधर से ही प्रश्न लगा रहे हैं बार बार हाँ जी। कि आपने तो ये कहा कि जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त धर्म द्रव्य है, तो जीव यह पुद्गल को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जाए मंद गति से, तो मात्र। उस गति में निमित्त तो धर्मास्तिका है, तो काल द्रव्य लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? समझ में आई बात? हाँ जी। तो समाधान करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति देखो मछली भी जो गमन कर रही है, तो उस गमन में भी धर्मास्तिका है, सहकारी कारण। हम्म। सुनना, और जल ना हो, मछली है मछली है और धर्मास्तिकाय भी है, तो मछली गमन करे? नहीं नहीं, वो तभी गमन करती है जब जल हो। समझ में आ रही है? हम्म। तो मछली का उदाहरण धर्मास्तिकाय में लगाया, और अब इसी मछली का उदाहरण काल द्रव्य की सिद्धि में भी लग रहा है। एंगल बदल गया। हाँ जी। समझ आ रही? कह रहे हैं कि जब मछली गमन कर रही है तो धर्मास्तिकाय तो है, तो मछली को गमन में धर्मास्तिकाय भी चाहिए और मछली को गमन में पानी भी चाहिए। हम्म। ऐसे ही जीवों को गति करने में, या एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की मुख्यता से बात चल रही है, तो उस पुद्गल परमाणु को गमन करने के लिए धर्मास्तिकाय भी चाहिए हाँ और जी। पर्णमन में निमित्त काल द्रव्य भी चाहिए। हाँ जी। ऐसा वो सहकारी कारण होने से वो काल द्रव्य की स्थापना बार बार कर रहे हैं, खुद नेमी चंद्र आचार्य भगवान। देखो, और ये टीका तो उनकी है, ब्रह्मदेव सूरी जी की, तो वो टीका में सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण आदि की भांति
अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। ये शकट मतलब मेरे ख्याल से वो जो शकट मतलब क्या होना चाहिए, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना, नाव तो ऐसे चलती है। शकट मीन्स काट, गड्ढा। पहाड़ है, गड्ढा। गड्ढा, हाँ। तो अच्छा। गड्ढा होता है ना, बड़े बड़े जो ऑफिस चलाते हैं उसको भी शकट बोलते हैं। तो समझो गड्ढे में से ऊपर निकलने में तो धर्म द्रव्य भी है और रस्सी चाहिए, तब तो निकलेगा वो मनुष्य बाहर। तो और भी सहकारी कारण होते हैं, है ना। एक कार्य के होने में अनेक सहकारी कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त कौन, कि देवशास्त्र गुरु। और निमित्त कौन, कि कर्म का उपशम, छह छह उपशम, सब सहकारी कारण है कि नहीं। और निमित्त कौन, कि कालब्धि। और निमित्त कौन, कि पर काल द्रव्य। तो एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। दीदी संस्कृत में शकट का अर्थ है गाड़ी, हम्म। कैरेज, वैगन। संस्कृत ठीक है, डिक्शनरी में। वहां से लगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक कार्य के होने में अनेक कारण लगते हैं ना, तो ऐसे ही धर्मास्तिकाय भी गमन में निमित्त है, और परिणमन में निमित्त, उस गमन रूप परिणमन में निमित्त काल द्रव्य भी वहां पे उपस्थित है। गमन रूप परिणमन, चढ़ने रूप परिणमन, चलने रूप परिणमन, गाड़ी में इसमें चढ़ना, शकट निमित्त आरोहण। काल द्रव्य भी है, ऐसा कह रहे। हम्म। कोई कहता है काल द्रव्य उद्गलों की गति में सहकारी कारण है, ऐसा कहाँ पर कहा है, तो उसका उत्तर देखें। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव ने पंचास्तिका प्रारभृत में कहा है कि धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में कर्म नो कर्म रूप उद्गल सहकारी कारण होते हैं, और अणु तथा स्कंद इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। देखो, समझ में आ रही है बात। धर्म द्रव्य भी निमित्त होता है, और उद्गलों को गमन करने में काल द्रव्य भी सहकारी कारण होता है। अरे गमन आदि तो छोड़ो, सम्यक दर्शन में भी काल द्रव्य निमित्त होता है, मिथ्या दर्शन में भी काल द्रव्य निमित्त होता है। एनी परिणमन, प्रत्येक परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। इसलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये निर्विरोध सिद्ध होता है, भगवान की वाणी से सिद्ध होता है, काल नामक शब्द वाच्यवाचक संबंध से सिद्ध होता है ना। और परिणमन और काल जो व्यवहार काल है, समय घड़ी घंटा आदि, इसकी चर्चा तो प्रत्येक जीव करता है। प्रत्यक्ष रूप से समय घड़ी घंटा की, दिन महीने साल, इनकी चर्चा होती है, व्यवहार काल की होती ही है, तो प्रत्यक्ष है सबको। धर्म अधर्म काल का ये तो बहुत अच्छा एंगल दिया था। धर्म अधर्म काल ना तो प्रत्यक्ष है, और ना उसका कोई कार्य ही दिखाई देता है ऐसा। आप तो ऐसा कहो फिर कि गमन में निमित्त काल द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता है। रुकने में निमित्त भी काल द्रव्य है, एनी परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, तो अधर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप है। ये सारे द्रव्य एक दूसरे पर प्रभाव न डालते हुए, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हुए एक दूसरे पर उपकार करते हैं। ये वस्तु स्वरूप है, कौन हो कौन नहीं हो ये मैटर नहीं है। हाँ जी।
बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ, ऐसा। देखो गुरुदेव श्री का प्रवचन देख रहे हैं। जीव धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश है, मूर्त पूर्वगल द्रव्य के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश है, काल द्रव्य का एक प्रदेश है जिससे वह काय नहीं है। दीपक के समान संकोच तथा विस्तार युक्त एक जीव के असंख्य प्रदेश है। हाथी अथवा चींटी की पर्याय में भी असंख्य प्रदेश सदृश है। सदृश मतलब एक जैसे हैं। कंदमूल के एक शरीर में अनंत जीव है, प्रत्येक जीवन असंख्य प्रदेशी। केवली समुद्घात के काल में संपूर्ण लोक में व्याप्त केवली भगवान के भी असंख्य प्रदेश हैं तथा सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी हैं। इनमें संकोच विस्तार नहीं होता, न इनमें संकोच विस्तार होता, न इनमें गमन होता। धर्म द्रव्य स्वयं गमन में निमित्त है और स्वयं चलता नहीं है। स्वयं तो स्थित है और गमन में निमित्त है। ऐसी बात है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, उद्गल स्कंद संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं। इनको 3 प्रकार के प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि उद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। अनंत प्रदेशी स्कंद 2 अथवा असंख्य प्रदेशों में समा जाता है। अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अतः काय नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसमें युक्ति दिखलाते हैं। वही का वही पूरा का पूरा रिपीटिशन है। गुरुदेव ने इसमें और कोई बहुत ऐसी बात नहीं कही है। जिस प्रकार सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारण शुद्ध आत्म द्रव्य है, जिस सिद्ध पर्याय की अवगाहना पूर्व के अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली है, श्वेतांबर संप्रदाय सिद्ध की अवगाहना पूर्व शरीर के भाग प्रमाण कहता है, किंतु उसकी बात सही नहीं है। सिद्ध की अवगाहना पूर्व शरीर से कुछ कम है, अर्थात सिद्ध पर्याय का प्रमाण द्रव्य प्रमाण के समान है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है, अथवा मंद गति से गमन करते हुए उद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। ठीक है, इतनी अपनी दीदी, चर्चा हुई। हाँ जी। एक दो छोटे छोटे से प्रश्न। एक तो ये जो अभी आपने बोला ना, भाग और न्यून कम, मतलब मेरे को थोड़ा क्लैरिफाई। आपने कहा उसमें श्वेतांबर परंपरा में कहा है कुछ भाग कम है, और यहाँ कहते हैं न्यून कम है, कि है ना, कुछ इस तरह से। तो भाग मतलब तो सम पोर्शन, भले ही वो 1% ही हो, कि ऐसा कुछ साउंड और क्लियर नहीं आ रही। मीनिंग है उसका। प्रभा मैंने आपकी आवाज टूट रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ओ अच्छा, और सॉरी समय सॉरी, भी अच्छा अच्छा हुआ अच्छा। है। हाँ, मैं वो भाग अब आ रही हो तो मैं बोलूं, नहीं तो बोलिए बोलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रश्न दे दीजिए, समाधान कल देखेंगे। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, हाँ वो जो भाग है, वो भाग मतलब तो पोर्शन। अब वो पोर्शन चाहे न्यून हो, 1% हो, 2% हो, कि यहाँ भाग का मीनिंग कुछ और है, ये समझना था। और दूसरा प्रश्न जो परस्पर उपकार वाली बात है, वो जैसे 6 द्रव्य परस्पर उपकार मतलब एक दूसरे में निमित्त बनते हैं, वैसे ही और जीव भी हमारे एग्जिस्टेंस में निमित्त बनते हैं। तो उसकी जो आज के युग में जो परस्परोपकार, वो जो जैन सिंबल में लिखा होता है, उसमें और उसमें थोड़ा फर्क, उसकी कल चर्चा कर लेंगे। जरूर जरूर। दीदी, वो श्वेतांबर मत है ना, उसमें 2/3 होता है सिद्ध का अवगाहन। ओके।
बरोबर। ठीक है, ठीक। जय श्री चलिए चर्चा कर लें। जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।